क्लास 9 आर्ट्स किधर बुक भाई, बुक नहीं है गरीबों के पास, फोटोकॉपी कराई हुई है। क्लास 9 आर्ट्स जो है मैथ की, ठीक है, और पीछे इकोनॉमिक्स की बुक भी खुल गई थी। क्लास 9 आर्ट्स जनरल मैथ, ठीक है, ये एक्सरसाइज नंबर 1.4 क्लास 9 आर्ट्स जनरल मैथ लोअर फेडरल वालों की सेम बुक है, ठीक है। ये हम 1.4 क्वेश्चन जो से ना 1.4 के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ तक हम लोगों ने इस बच्चे ने किए हुए हैं, 2 रह गए हैं, वो भी हम करके दिखाएंगे। तो हालात खराब हैं इसलिए इन्होंने फोटोकॉपी की है, ठीक है। बुक के पैसों के ये लोग बर्गर खा गए थे। चलो बेटा, यहाँ से शुरू हो रहा है। भाई साहब ने क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं, क्वेश्चन क्यों नहीं लिखते? क्वेश्चन लिखना तो साथ है, उन्हें क्या पता ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेशियो ऑफ द 6 पीस ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहले ये बताओ रेशियो किसे कहते हैं, मैंने क्या बताया था, रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड। क्या होता है, डिवाइड होता है। बुक पकड़ी जाओ, दिखाई जाओ। रेशियो ऑफ द 6 पीस, एक दर्जन में सॉरी 6 रुपए थे और 72 पीस कितने थे? किसने कराया क्वेश्चन? कहाँ से आते हैं ये लोग? यही कर दूं सही तरीके से? सवाल ही गलत तरीके से कराया, सर ने कराया। ऐसे बंदों को टीचर कौन रख लेता है? फाइंड दी रेशियो, बुरा नहीं मानना, मैं टीचर की इंसल्ट नहीं करना चाहता, लेकिन क्यों गलत नहीं कराना चाहिए। मुझे अगर नहीं आता ना, मैं ईमानदारी से करूँ, मैं सीखता हूँ, मैं नेट से सीख लेता हूँ, मैं समझ लेता हूँ, लेकिन गलत नहीं कराता। फाइंड दी रेशियो ऑफ द 6 पीस, 6 रुपए हैं 72। फाइंड दी रेशियो 6 रुपए के इक्वल निकालना 72 रुपीस पर डजन। क्या पर डजन? डजन किसे कहते हैं? दर्जन को। एक दर्जन में कितने होते हैं अंडे? 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12। कोई और पेन दो, रेड नजर नहीं आना इसमें से, ब्लैक नहीं है, चलो ब्लू से कर लेता हूँ। एक दर्जन में होते हैं 12, 12 नजर आ रहे हैं ना, 12। अब इधर ठीक है, 72 ऊपर लिखे हैं और 12 नीचे, 72 ऊपर 12 नीचे। 72 रुपए थे, 72 पीस थे, और कितने दर्जन थे? 12। कटिंग करें, 2 6 12, 2 3 6, 1 इधर कह रहा है 12, ठीक है। 2 6 12, 6 1 1, 6 6 36। कितना है? 36 आ गया। अब ये 6 आ गया, पैसे कितने थे? 6 रुपए। तो 6 रेशो 6, 6 ऊपर 6 नीचे, कटिंग होगी तो 1 रेशो 1, यानी यही आंसर आएगा। लेकिन करना ये तरीके से। ये क्या 72 72, ये कौन सा सिस्टम है? नहीं, सर से पूछना नहीं, 72 72 कैसे आया? दर्जन किधर गए फिर? एक दर्जन में कितने होते हैं? 12। 72 रुपए थे हमारे पास, 72 क्या थे? पैसे थे हमारे पास। 72 ऊपर रखिए, 12 क्या रखे? नीचे रखे। कटिंग की तो 6 आ गया, और पैसे कितने थे पहले हमारे पास? 6 की रेशो, 6 रेशो 6, कटिंग की 1 रेशो 1। दिखाओ अगले वाला सवाल। सर को कहें चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है, वीडियो देख के बनाया करें। फाइंड द रेशो ऑफ द 160 पर मीटर और 150 पर मीटर। एक दो की रेशो मालूम करनी, 160 150। उठा लें बुक, 160 लिखा 150 लिखा, यहाँ रेशो डाल देना है। ये भी ऐसे नहीं करना था। 160 ऊपर 150 नीचे, 0 0 से कट जाता है, 16 रेशो 15। बस ये गलती की कि 0 0 से काटना था। अगला वाला देखें, अगले वाला कहता है फाइंड द रेशो ऑफ द 72 रुपीस। जो रेशो ऑफ द 72 की रेशो निकाली है, जिस तरह यहाँ उसने कहा था किसकी रेशो निकाली है? 6 की। यहाँ 72 की निकाली है। 24 24 रुपीस 4 ईच, 24 पैसे हैं और 4 के हैं, एक बंदे के हैं, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे? 24 को 4 से मल्टीप्लाई किया, सही है। 72 पर 96 इधर। ये कटिंग करनी थी, कटिंग इन्होंने नहीं की, कटिंग करके आंसर आता है। अगला पेज करें, ये वाला क्वेश्चन। आ स्क्वायर ऑफ द ए एज अ साइड 2 सेंटीमीटर, स्क्वायर ऑफ द बी इज अ साइड 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले ऐसे आपने डब्बा बना लेना है। नजर आ रहा है डब्बा? बनाया उन्होंने डब्बा? उठाओ फिर इसे, कहाँ डब्बा है? ये रहा डब्बा। ये भाई ये 2 हो गया, ये भी 6 हो गया। ये किसने कहा? डब्बा भी गलत बनाया। इधर रखो बुक। कहता है a square of the A as a side is 2 सेंटीमीटर and a square of the B as a side is 6 सेंटीमीटर। पीछे करो, ये था 6 सेंटीमीटर, ये भी क्या था? 6 सेंटीमीटर। ये है 2 सेंटीमीटर, ये भी क्या है? 6 + 6 कितने हो गए? 12, और 2 + 2 क्या हो गए? 4 हो गए, ठीक है। ये गलत किया पूरे का पूरा सवाल ही भाई चाचा जी ने, ये सारे ही गलत है भाई। कहाँ से आते हैं ये लोग? नहीं ना, बच्चा वही उतारता है जो सर कहते हैं। अब देखो एरिया ऑफ द स्क्वायर, ये देखो 2 टू क्या है? 4, 2 टू 4, देखो 6 6 36, 4 ऊपर 36 नीचे, कटिंग होगी, हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। हाँ जी, तो ये 8 कैसे आया? अच्छा उन्होंने कहा 4, अच्छा 4 की पैरामीटर 2 थे और ये 4 की पैरामीटर 6 के, 8 24।
पार्ट्स उसकी करने दे, चलो चल जाएगा। लेकिन नीट है आपका? यस सर जी, सारा काम ही नीट है मेरा। ये नीट इतना गलत है बेटा? कहते हैं मेरे सर ने चेक किया था, ठीक है ठीक है, लेकिन गलत बहुत है ना। रखो यहाँ पर बुक। लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ए एंड लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर ऑफ द बी। इसका सिंपल क्या था? ए का कितना था? 2, और दूसरे के क्या था? 6। 2 ऊपर 6 नीचे, कटिंग करनी है, 1/3 आ गया, ठीक हो गया। दूसरा रखें, पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर ए, पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर बी, पैरामीटर 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 के किया, कटिंग होगी, ठीक। और तीसरा भी इस तरह ही हो जाता है। अगले वाला दिखाएं। कहते हैं इफ ए रेशो बी 3:3 फाइंड द रेशो 6a to b। ए की जगह 2 पुट करना है, बी की जगह 3 पुट करना है। ये ए बी 2b लिख दिया। ये भी भाई यार वो की बुक से करा रहे हैं वो, कर दो यहाँ पर। नहीं सर जी, गलत ही चलने दे पे बेटा। ये था 6a रेशो 2b, ये था ना सवाल। तो a की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 2 थी। क्या थी? ये देखे ना, पहले a की वैल्यू क्या? 2, b की वैल्यू क्या? 3। तो a की जगह क्या आ जाएगा? 2, और b की जगह क्या आ जाएगा? 3। 6 2 12 और 3 2 6, 6 1 1, 6 2 12, 2:1। ऐसे ही मैं सर को बताया था आपने। ये की बुक का तरीका इस तरीके से नहीं करना। मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन भाई गलत ना कराया करो यार, ये बड़ा मसला है। इसीलिए यही तो मसला है। अक्सर मेरे सवाल पूछते हैं कि जी वो हम इतने सारे टीचिंग कर रहे हैं, हमें तो कोई नहीं जानता ना, हमें कोई टीपे बुलाता। तो उन्हें ये समझाता हूँ कि की बुक को छोड़ दो, टीपे सारे बुला लेंगे। और ट्रायंगल हैज अ साइड ऑफ द लेंथ 3 सेंटीमीटर। करें पेपर 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द वन अनदर। कहता है 3 साइड दे दी, चौथी साइड बतानी है। तो चौथी साइड कौन सी सपोज करनी है हमने? एक्स। क्या सपोज करनी है? एक्स। ये चलो ए 3 रेशियो देना, ए बी सी, ठीक है। हमने अगली ए को बी के साथ किया, चलें ठीक है जी, ठीक नहीं लगा रहा। ए को सी के साथ किया, चलें भी ठीक है, कटिंग कर दी, ठीक है। बी को सी के साथ किया, सही है। अगले वाला क्वेश्चन है, कहता है 2 एंगल्स इन अ ट्रायंगल 54 72 फाइंड द रेशियो ऑफ द थर्ड एंगल। पहली एंगल कितनी होती है? 60। कितनी होती है? लिख दो यहाँ पर। पहला होता है 60, दूसरा क्या होता है? 90, और तीसरा क्या होता है? 180, और चौथा कौन सा होता है? 360। क्या होता है? 360 होता है। 60 90 180 360। अब हमने कौन सा एंगल मालूम करना है? थर्ड एंगल। तो 180 में से क्या माइनस किया? पहला दोनों माइनस कर दिए। फिर क्या आ गया हमारे पास? 54। उसके बाद इन दोनों को प्लस किया, 54 यहाँ लिखा, कटिंग कर दी फिर, ठीक है। अगले वाला रखें यहाँ पर। कहते हैं कि अलीज फादर अर्न सैलरी 40,000 उसने अर्न किए। व्हील हिज फादर एक्सपेंडिचर खर्चे किए 35,000। फाइंड द रेशियो ऑफ द फादर इनकम टू एक्सपेंडिचर। इनकम कितनी थी? 40,000। एक्सपेंडिचर कितना? 35,000। 40,000 ऊपर 35,000 नीचे, उठा लो बुक। 40,000 इधर, 35,000 इधर, 0 0 से कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक्सपेंडिचर टू सेविंग, सेविंग हमें पता कैसे चलेगा? 40,000 था, 35,000 खर्च हो गए, बकाया सेविंग कितनी होगी? 5,000 होगी, ठीक है ना? सही नजर आ रहा है ना? और इनकम टू सेविंग, ये भी आप इनकम की जगह इनकम, सेविंग की जगह सेविंग कर लोगे। लाओ दिखाओ अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में वहां लिखा हुआ ना आपने, बस ठीक है, मसला ही नहीं है, ये है ना। कहता है स्क्वायर ए हैज अ साइड, ये तो वही है सवाल। अच्छा दूसरा है, स्क्वायर ए हैज अ साइड 6 सेंटीमीटर एंड स्क्वायर बी हैज अ साइड 8 सेंटीमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ इट। इन दोनों की रेशियो मालूम करनी है। तो सिंपल से पहले कैसे होगा? 6:8, ठीक है। 6 ऊपर 8 नीचे, कटिंग करें, 2 3 एंड 2 4 3:4 आ गया। टेबल होना चाहिए वैसे। चलो आराम से आराम से आराम से, बस नहीं यहाँ ना, यहाँ रख लेता हूँ ना, ठीक है। 3:4 आ गया। दूसरा आता है द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर ए एंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर बी। ए का और बी का मालूम करें। लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर ए एंड बी, स्क्वायर लेना है। क्या लेना है? स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर है 6 36 और 8 8 64। 36 ऊपर 64 नीचे, कटिंग हो जाएगी, आंसर आ जाएगा। तीसरा एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया मालूम करना है हमने। एरिया कैसे मालूम होगा? जैसे ये है 6 सेंटीमीटर 6 और ये 8 और ये 8। अब एरिया मालूम करना है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यानी क्या करेंगे फिर? 6 8 और 6 8 है ना। तो दोनों का आंसर आ जाएगा, और दोनों को कटिंग करके 1:4
1 आया था, ठीक है। नहीं ये नहीं होगा एरिया। इसी तरह ही होगा। हाँ एरिया फिर कटिंग नहीं, पीछे आंसर क्या इसका देखना जरा एक बारी। आंसर नहीं है, आंसर नहीं दिया हुआ इसका, बुक पे भी जब बुक के नहीं लिख दिया आपने। बुक पे भी नहीं दिया। नहीं द एरिया ऑफ द ए का एरिया बेटा ये लेंगे हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को किसे करेंगे 2 से, ये आ जाएगा 12, क्या आ जाएगा 12, और 8 को भी किसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। इसका 16 बनेगा, इसका क्या बनेगा 12 बनेगा। ये देख लेना एक बारी। अगला क्वेश्चन, स्टूडेंट का रेशियो नहीं लेना। रेशियो कटिंग कटिंग कर देना आप, लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन है बेटा ये। A family had 12 pets, 12 थे परिंदे उनके पास, और which had 6 cats, 12 जानवर थे, 6 थे उनके पास कैट्स और 2 थे डॉग्स, एंड रेस्ट बकाया कितने रह गए थे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, टोटल थे, टोटल में 6 माइनस करेंगे और माइनस करेंगे 2, 6 आ गए, 6 में से 2 गए 4, तो 4 जो रह गए वो क्या बन गए बर्ड्स, क्या बन गए बर्ड्स बन गए। वो हमें इस एरिया वाला करा देता हूँ मैं, मेरे ज़हन में आ गया, बर्ड्स बन गए। अब पहले वाला हमने करना है, पहले वाला की क्या लिखेंगे, बर्ड्स 2 डॉग्स, वो जो इनकम वाला किया था ना वैसे ही है ये। बर्ड्स कितने हमारे पास बर्ड्स हमारे पास है 4, और डॉग्स कितने हमारे पास 2, 2 1 1, 2 2 4, तो 2 रेशो 1। दूसरा बर्ड्स टू पेट्स, तो बर्ड्स टू पेट्स, बर्ड्स कितने हैं 4, और पेट्स कितने हैं 12, ये रहा 12, ठीक है ना। तो 4 1 1, 4 3 12, हाँ इस तरह क्लिक थोड़ा कर दिया करो, वो फोकस जाता है। 1 रेशो 3, ये हो गया। एरिया वाला कर लेते हैं बेटा। ये लेंथ हमने कर लिया था, लेंथ तो आपको पता है ना, हमने 6 8 के साथ कर लिया था, ठीक है। ये एरिया वाला हमने ये एरिया वाला किया था बेटा, ये करना ही नहीं था। यानी कि ये फर्स्ट वाला था लेंथ ऑफ द साइड, जिसमें 6 रेशो 8 लेना था और कटिंग करके आंसर आया था। दूसरा कहते हैं एरिया ऑफ दी, एरिया में 6 6 36, 8 8 64, ऊपर नीचे करके कटिंग कर देनी थी। कर दूं कटिंग, 2 1 2 8 16 है ना, 2 3 6, 2 2 4, 18 और 32 आ गया, 2 9 18, 2 1 1, 2 6 12, 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 4 12, 3 से कटता है ना, 3 3 9, 3 4 12, और 3 4 नहीं 16 नहीं आता, तो ये आएगा 9 रेशो 9 और 16, 9 रेशो 16 आ जाएगा, बस ये आंसर है, ठीक है। सर और नीचे वाला जो एरिया ये वाला किया है। ये एरिया ही है, पहले वाला ये था हमारा, ये हमने करना ही नहीं था, ठीक है। एरिया का मतलब होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है, ठीक हो गया। अब हमारा 1 पॉइंट कौन सी सॉरी एक्सेस 1.4 चैप्टर 1 का खत्म हो गया, चैप्टर 1 खत्म ही हो गया हमारा, ठीक है। और तो एक्सेस नहीं है ना 1.5, है 1.5, देखें जरा, है बेटा नहीं है मैंने क्या कहा था, है 1.5, 1.5 है, बस आगे खत्म हो गया। 1.5 इंशाल्लाह कल कर देंगे, ठीक है। देखते हैं चला स्टडी विद सर का भी दला।